ओके, तो हम लोगों ने अभी तक आप लोगों का एप्पल, पियर और क्वींस कंप्लीट कर लिया है। लोकवॉट ऑलरेडी सब ट्रॉपिकल के सेक्शन में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम लोग जो है रोजेसी फैमिली की स्टडी कर रहे थे। रोजेसी फैमिली की जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने रोजेसी को दो टुकड़ों में तोड़ा। एक हमने कहा पोमोइडी, और भी है रोजोइडी भी है, लेकिन उसकी डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, वो स्ट्रॉबेरी जब आएगा तब हम करेंगे, ठीक है। हमने जो है रोजेसी को एक पोमोइडी या फिर इसी को क्या कहते हैं मेलोइडी फैमिली में तोड़ दिया, और दूसरा हमने क्या कर दिया एक प्रोनोइडी फैमिली बना दिया। ये जो आपके पोमोइडी या मेलोइडी फैमिली हैं, इसमें हम लोग जो है जो भी जीनस होता है वो हमारा नॉन प्रूनस रहा। नॉन प्रूनस जीनस रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारे जीनस क्या क्या आए। एप्पल की बात करें तो मेलस, पियर की बात करें तो पायरस, वहीं पे अगर हम लोग जो है क्वींस की बात करें तो साइनोडिया, और वहीं पे अगर हम लोग लोकवाट की बात करें तो एरियोबोट्रिया। ऐसे करके 4 जीनस का स्टडी हम लोगों ने पोमोइडी फैमिली में किया। जब हम बात करते हैं प्रोनोइडी सब फैमिली की, तो प्रोनोइडी सब फैमिली में एक ही कॉमन जीनस पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्रूनस कहते हैं। एक ही कॉमन जीनस मिलेगा आपको। यहाँ पे मेलस एप्पल के लिए था, पायरस पियर के लिए था, साइनोडिया क्वींस के लिए था, और एरियोबोट्रिया लोकवाट के लिए था। इसका मतलब आप लोग को 4 क्रॉप तो क्लियर हो गया कि इस पर्टिकुलर जो सब फैमिली है पोमोइडी उसमें ये 4 क्रॉप आते हैं। वैसे ही इसके अलावा मेस्पिलस भी था एक, अगर आप लोग को याद होगा, मेस्पिलस मेंडलर के लिए याद है। यस सर। यस याद है, सर। कुछ डिस्कस हुआ था ये, ठीक है। यस। वैसे ही अगर हम प्रोनोइडी में आए तो प्रोनोइडी में ये प्रूनस जीनस जो है टोटल 5 क्रॉप के लिए वर्क करता है। पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड। जब आप पोमोइडी फैमिली पढ़े थे तो आपने देखा कि नॉन प्रूनस होने की मतलब ये सब एक ही सब फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका जीनस अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं जीनस अलग अलग है, मतलब इनके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर में डिफरेंस रहा होगा। फिर भी ये आपस में बहुत हद तक कंपेटिबल थे। आपने देखा क्वींस को पियर के लिए रूट स्टॉक के रूप में यूज कर सकते हैं। एप्पल और पियर में बहुत सारी सिमिलैरिटी थी, क्यों? क्योंकि ये सेम सब फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, भले ही इनका जीनस अलग अलग क्यों ना हो। तो आप लोग सोचिए, जब हम प्रोनोइडी में आते हैं तो प्रोनोइडी में तो सब फैमिली सेम है तो है, प्लस इनका जीनस भी सेम है, सब प्रूनस जीनस में आता है। तो इनके कंपैरिजन में इन पर्टिकुलर क्रॉस में वेरिएशन मतलब जो सिमिलैरिटीज है वो कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा। ज्यादा ज्यादा होगी। होगी। इसीलिए आप लोग देखोगे कि पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड चूंकि सेम जीनस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें आपको और ज्यादा सिमिलरिटी मिलता है। आप रूट स्टॉक के रूप में देखो, पोलिनाइजर के रूप में देखो, या कोई भी इंटर स्पेसिफिक क्रॉस के लिए देखो, हर एक टाइप की चीजों में कंपेटिबिलिटी एक दूसरे क्रॉप के साथ इसमें ज्यादा मौजूद है एज कंपेयर टू पोमोइडी। तो प्रोनोइडी में एक चीज तो आपको खास क्लियर हो गया होगा कि सबका जीनस सेम है। यहां तक का चीज सही समझ में आया? ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा बेटर वे में लिखते जाता हूं, जहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लोग एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। पहले एक डिफरेंस प्रॉपरली क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि पोमोइडी, तो पोमोइडी के क्रॉप तो आप लोग को पता है, और दूसरे साइड हम लोग लिख लेते हैं प्रोनोइडी, जहां पे इसका क्रॉप आ जाता है। पोमोइडी की अगर मैं बात करूं तो पोमोइडी कहीं ना कहीं हमको सारे के सारे कैसे जीनस मिले, नॉन प्रूनस जीनस के रहे, ठीक है। जबकि इसके जीनस कैसे रहे, प्रूनस जीनस के रहे सभी। ऐसे ही अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो इसमें जो फ्लावर थे वो कैसे थे? पोमोइडी फैमिली के फ्लावर याद है? सारे के सारे फ्लावर कुछ इस प्रकार के थे, सारे क्रॉप में हमने देखा यस। पेंटाकार्पल। है ना। तो यहां पास हमको क्या फ्लावर मिलते हैं? पेंटा कार्पिलरी फ्लावर मिलते हैं, यानी कि फ्यूज्ड कार्पल पाए जाते हैं। जबकि इसमें जो फ्लावर है वो क्या है? पूरे के पूरे मोनोकार्पिलरी है। नो फ्यूज्ड कार्पल, कोई भी फ्यूज्ड कार्पल नहीं पाया जाता है। डिफरेंस समझो, इस चीज को याद रखना, इसी के बेसिस पे बहुत सारी चीजें बनेंगी, ठीक है।
चूंकि इनका फ्लावर जो है फ्यूज्ड हुआ करता था, इसलिए अगर आप इनके फ्रूट की भी बात करोगे तो इनका फ्रूट का भी स्ट्रक्चर अलग अलग है। चूंकि ये फ्यूज्ड कार्पल था तो ये सेंटर में पोम वाला स्ट्रक्चर बनाता था, तो इनका फ्रूट टाइप था पोम, जबकि इनका फ्रूट टाइप नॉर्मल क्या है, ड्रूप। समझ में आ रहा है? यस सिमिलरली सर। अगर आप एडिबल पार्ट की भी बात करेंगे तो यहाँ पे आपका एडिबल पार्ट क्या आएगा, फ्लैशी थैलेमस कह लो, या फिर उस सोलन स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था, हाइपेंथियम। तो दोनों में से जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे वो आपका क्या हो सकता है, एडिबल पार्ट हो सकता है। वेयर एज प्रूनोइडी में अगर आप जाओगे तो इसमें क्या आएगा, एपिकार्प एंड मीजोकार्प, एक्सेप्ट किसमें, एक्सेप्ट आलमंड। चूंकि आलमंड एक नट क्रॉप है तो उसमें कॉटिलीडन जाएगा, बाकी सभी जगह पे ये चीज जाएगी। ये डिफरेंस समझ में आ रहा? यस सर। यस ठीक सर। है। इसके अलावा अगर आप लोगों को बर्ड का ध्यान होगा तो आप लोगों ने देखा होगा इसमें हमारे को टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड देखने को मिलता है, जबकि हमारा प्रोमोइडी जितने हैं इसमें टर्मिनल वेजिटेटिव बर्ड होता है। अब एक चीज को समझो, यहाँ पे मिक्स्ड बर्ड का मतलब क्या होता है कि ये क्या बना सकता है, बोथ लीव एंड फ्लावर दोनों जब बना सके तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड बर्ड कहते हैं। जबकि वेजिटेटिव बर्ड क्या कर सकता है, ओनली लीफ या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, ओनली लीफ या वेजिटेटिव ग्रोथ करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव बर्ड कहते हैं। अब देखो मान लो ये कोई ब्रांच है, अगर ये ब्रांच एप्पल का है तो एप्पल में फूल यहाँ पे तो आएंगे ही, लेटरल में तो रिप्रोडक्टिव बर्ड होता ही है, टर्मिनल में चूंकि मिक्स्ड बर्ड है तो यहाँ पे भी फूल आ सकता है या ग्रोथ आ सकती है, ये बोलना चाह रहा है वो। टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड होता है इसका मतलब नहीं कि टिप पे ही फ्लावरिंग होगा, भाई लेटरल पोर्शन में भी फ्लावरिंग होती है। ठीक है, पर वहीं पे अगर मैं कह दूं ये प्लम का डंठल है या चेरी का है या आलमंड का है तो आप क्या समझोगे, टर्मिनल में तो वेजिटेटिव बर्ड है, तो क्या कभी टिप में फ्लावर आ सकता है, नो नो सर। 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 नहीं आ सकता। फ्लावरिंग लेटरल में तो आएंगी ही, इन सभी में लेटरल कॉमन है, पर वेजिटेटिव बर्ड होने के कारण टिप में प्रोमोइडी में नहीं आता है, जबकि प्रोमोइडी में आ सकता है। समझ में आ रहा, ये चीज समझे? हाँ बोलिए। ठीक, तो देखो अगर अपन डिफरेंस में आगे बढ़े तो इसमें टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड पाया जाता है, इसका मतलब जो फ्लावरिंग होगी वो टिप में भी होगी एंड लेटरली तो होती ही है। पर इसकी बात अगर मैं करूं तो नेवर फ्लावर्स टर्मिनली, कभी भी टर्मिनल पोर्शन में फ्लावर नहीं आएगा, ऑलवेज लेटरल फ्लावरिंग। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टर्मिनल पोर्शन में भाई फ्लावरिंग वाला बर्ड ही नहीं है, वहां तो वेजिटेटिव बर्ड है, उसमें 2 in 1 बर्ड था इसलिए वो कर पा रहा था। तो ये जो लास्ट क्लास में किसी ने क्वेश्चन पढ़ा था उसका आंसर समझ में आया, किसी ने पूछा था ना ये क्वेश्चन? हाँ यस सर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है सभी लोगों को, डिफरेंस? देखो इन यस चीजों सर। को समझो, टेंशन ही नहीं रहेगा फिर उसके बाद। ठीक है, तो एडिबल पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं अपन ग्रोथ कर्व में। अगर मैं ग्रोथ कर्व की बात करूं तो ग्रोथ कर्व अगर मैं दोनों साइड लेके चलता हूं तो याद रखेंगे पोमोइडी में आता है क्या आपका, सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, जबकि इधर क्या आते हैं सारे के सारे डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। ठीक है, ये चीज याद है सभी लोगों को, डबल यस सिग्मोइड सर। ग्रोथ यस कर्व सर। और सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व का डिफरेंस याद रखना। इसमें हमेशा याद रखना 3 फेजेस पाए जाते हैं, रैपिड, स्लो, रैपिड। और इसमें क्या पाए जाते हैं, स्लो,
रैपिड, स्लो, थ्री फेज यहां भी होते हैं। सीड हार्डनिंग और फाइनल स्वेल, इसमें कौन से स्टेज में होता है? थर्ड स्टेज में होता है। एप्पल और पीयर दोनों में देखे हो कि नहीं देखे हो इस चीज को? याद है? यस। यस सर। जबकि अगर इसकी बात करें तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है? पिट या फिर सीड हार्डनिंग। और रैपिड स्टेज में क्या होता है? फाइनल फाइनल स्वेल। स्वेल। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। यही मैं, ये सारे जो पॉइंट आपने लिखे हो ना, ये मेन क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब एक और चीज लास्ट लिखिएगा। यहां तक चीज क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। ठीक। यस सर। आप जितने भी प्रोनोइडी के फैमिली देखोगे, इन सब में एक कॉमन पॉइंट है। ये जितने प्रोनोइडी हैं, प्रोनोइडी के साइड लिखवा रहा हूं, सभी के ऑर्गेनिज्म में ऑल प्लांट कंटेन एक केमिकल पाया जाता है जिसे कहते हैं एमिगडेलिन। आपको कोई जरूरत नहीं आलमंड में अलग से याद करने की, पियर में अलग से याद करने की, लोकवाट में अलग से नहीं। आप आंख बंद करके याद रखो कि प्रोनोइडी के जो 5 क्रॉप हम लिखे हैं, सबके सीड में, सभी के सीड में क्या पाया जाता है? फ्रूट में भी पाया जाता है, पल्प में भी पाया जाता है, प्लांट के अलग अलग प्लांट में ट्रेसेस हैं, पर सीड में मोस्टली सभी के एमिगडेलिन पाया जाता है। यही एमिगडेलिन जब इंसान या कोई इंसान खा जाता है या कोई जानवर खा जाता है, तो चीविंग करने के बाद ये एमिगडेलिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या है? पॉइजनस नेचर का है। अभी हम लोग जब पीयर पढ़ेंगे पूरे डिटेल में बताऊंगा ये कैसे काम करता है, कैसे टाइप के इफेक्ट आते हैं। तो जितने भी आपके फ्रूट हैं, पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड, ये 5 आते हैं। पांचों के सीड में एमिगडेलिन पाया जाता है। एक्सेप्शन क्या है? आपका कल्टीवेटेड आलमंड। कल्टीवेटेड आलमंड आपका एक्सेप्शन है, क्योंकि ये म्यूटेंट वर्जन है। और वैसे ही स्वीट कर्नल वाले एप्रिकॉट, केवल और केवल ये 2 सीड में आपको एमिगडालिन नहीं मिलेगा, बाकी सारे में मिलेगा। क्योंकि अगर कल्टीवेटेड आलमंड या जिसके एप्रिकॉट के जो सीड को खाते हैं उसी में आलमंड होगा तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे ना। तो उनमें नहीं होता है, बाकी सारे में एमिगडालिन पाया जाता है। और एप्पल, पियर, पीच, प्लम वाले में भी कई सारे क्रॉप में एमिगडालिन पाया जाता है। तो एमिगडालिन दोनों में पाया जाता है, लेकिन आपको जो है अगर श्योरली लिखना है तो आप आलमंड, पीच, प्लम को ज्यादा फोकस करोगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? सर जैसे कि लेकिन क्वींस में, कॉमन में लोकवाट में शायद सबसे ज्यादा है ना उसमें। हाँ क्वींस में भी है, लोकवाट में भी है। कहीं ना कहीं हाँ। एप्पल के सीड को भी नहीं खाना चाहिए बोलते हैं, है ना? तो यस सभी सर। में है कुछ कुछ ट्रेसेस। पर मेजरली अगर देखें तो क्वींस लोकवाट में है, और इधर तो पांचों में है ही है पूरा। यहां तक ये चीज क्लियर हुआ सभी लोगों को? यस सर। तो यस सर सर। प्रूना जो होता है वो भी सभी क्रॉप्स में होता है या फिर शायद आलमंड या चेरी सिर्फ दोनों में। क्या जो प्रूनासिन करके एक केमिकल कंपाउंड होता प्रूनासिन, है। वो एक्चुअली ये सब लगभग सिमिलर कंपाउंड है। प्रूनासिन मेनली आपको पीच और आलमंड में देखने को मिलेगा। अभी जैसे जब मैं रूट का फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, पीच में वहां पे प्रूनासिन आएगा। तो वो दोनों हाँ में वो सभी में है। वो भी प्रूनेसिन जो है वो प्रूनस का ही है। तो वो सभी में है, पर किसी में ज्यादा है किसी में कम है। तो जिसमें ज्यादा है उसमें मेंशन है, जिसमें कम है उसमें उतना फोकस नहीं किया गया है, बट है सभी में। ओके ठीक है, सर। ओके ओके सर। ओके। यहाँ तक का चीज क्लियर है? और देखो यही चीजें आप क्वेश्चन पेपर खोल के देखेंगे तो क्वेश्चन है, तो ये चीजें एकदम अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? आगे बढ़े। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक। तो अब अपन आ जाते हैं क्या, प्रूनोइडी फैमिली, सब फैमिली में प्रॉपरली। तो हमने प्रूनोइडी फैमिली और पोमोइडी में जब डिफरेंशिएट किए थे, बहुत सारे कैरेक्टर हमारे निकल के सामने आए। अब ये जो प्रूनोइडी फैमिली है, इसकी अगर अपन बात करें तो प्रूनोइडी फैमिली जो है अपने आप में क्या है? इसका जीनस क्या है? प्रूनस। लेकिन भाई इस प्रूनस जीनस को भी तो 5 5 क्रॉप संभालने हैं। मेजर की बात कर रहे हैं उसमें भी।
पीच जो कल्टीवेटेड होते हैं, प्लम, चेरी, आलमंड, एप्रिकॉट, तो इसको फिर तोड़ा गया है। तो इस प्रूनस जीनस के अंदर सब जीनस आते हैं, और इसको अगर समझ लो तो और बेहतरीन चीज हो जाएगी आपके लिए। सब जीनस का मतलब क्या हुआ, इस प्रूनस जीनस को कई सारे सब जीनस में तोड़ा गया, ठीक है। जैसे कि एमिगडेलस, ये एक सब जीनस है। जैसे कि सेरासस, ये एक सब जीनस है। जैसे कि आता है आपका प्रूनोफोरा। इसके अलावा भी और कई जीनस है, जैसे कि पेडस, जैसे कि लोरोसेराडस, बट ये लोरोसेरासस, पर ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम के ये 3 जीनस हैं। तो आप ध्यान से देखो, प्रूनोइडी एक फैमिली है, इसमें प्रूनस जीनस हुआ, पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड है। लेकिन इसमें भी अगर मैं पूछूं कि बताओ भैया कौन सबसे ज्यादा रिलेटेड है, तो वो बताने के लिए फिर कुछ सिमिलैरिटी खोजोगे कि नहीं खोजोगे। सबका फूल कॉमन है, फ्रूट कॉमन है, डिप्लॉइड होना कॉमन है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ वेरिएशन होंगे, तभी तो अलग अलग क्रॉप है ना, है कि नहीं। तो यस। इनको फिर से जब कॉमन निकाला गया, तो जो आलमंड है और पीच है, इनमें और ज्यादा कॉमन पॉइंट निकला, इसलिए इनको एक सब जीनस में रखा गया, एमिगडिलस। वहीं पे सेरासस में रखा गया किसको, चेरी को। और प्रूनोफोरा में रखा गया प्लम को। आई थिंक प्लम एंड एप्रिकॉट दोनों प्रूनोफोरा में आएंगे, वो उसके लिए भी मैं श्योर नहीं हूं, मैं एक्चुअली ढूंढने की कोशिश कर रहा था अभी जस्ट क्लास से पहले, मिला नहीं है। तो जो एप्रिकॉट का जब मिलेगा तो मैं बता दूंगा। बाकी ये जो 4 चीजें हैं ये क्लियर है। आलमंड एंड पीच किस में आ जाता है, एमिगडेलस में। चेरी किस में आ जाता है, सेरासस में। और वहीं पे प्लम किस में आता है, प्रूनोफोरा में आता है। ये चीज क्लियर है। यस इसका सर। मतलब Yes, sir. आपको क्या समझ में आ रहा है कि चेरी, प्लम, आलमंड, पीच सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर आलमंड और पीच की बात किया जाए तो ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है। यानी कि प्रूनस हो गए दादाजी, दादाजी के 5 पोते, तो ऑब्वियसली एक ही दादा के 5 पोते हैं, तो कुछ तो सिमिलैरिटी होगी, एक ही खानदान के हैं। लेकिन दादाजी के कितने बेटे, 3 बेटे, एक बेटे के 2 लड़के, आलमंड और पीच, तो ऑब्वियसली इन दोनों में ज्यादा सिमिलैरिटी होगा। चाचा के लड़के चेरी और प्लम, तो जब आप आलमंड, पीच को चेरी और प्लम से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली वेरिएशन निकलेगा। लेकिन आलमंड और पीच में बहुत ज्यादा कंपेटिबिलिटी बैठेगी, क्यों, क्योंकि वो लोग एक ही पापा के बच्चे हैं। समझ रहे हो ना। और चूंकि इनके दादा सेम है प्रूनस, तो पांचों में कुछ सिमिलैरिटी तो रहेगा ही। तो वही चीज यस। है। हाँ बोलिए। यस सर। हाँ, तो प्रूनस जीनस के अंतर्गत होने के कारण ये पांचों में कंपेटिबिलिटी बैठती है। आप देखते हो पीच, प्लम, एप्रिकॉट, आलमंड सब एक दूसरे में एज एन रूट स्टॉक यूज होते हैं। पर आप जब इंटरजेनेरिक क्रॉसेस की बात करेंगे, आलमंड और पीच में बहुत ज्यादा कंपेटिबिलिटी बैठता है। आप देखते होगे, स्लो पढ़े हो, प्रूनस मीरा, प्रूनस बहमी पढ़े हो ना सब लोग। पीच जहां है वहां आलमंड आएगा, जहां आलमंड है वहां पीच आएगा ही आएगा। लगभग आप जब पढ़ोगे टेम्परेट तो आपको ये चीज समझ में आएगी। चेरी, प्लम, एप्रिकॉट भी कहीं ना कहीं कंपेटिबल है, बट उतनी कंपेटिबिलिटी नहीं जितना आलमंड और पीच के बीच में है। ये क्यों, क्योंकि ये एक ही सब जीनस को बिलोंग करते हैं। इसलिए ये रिलेशनशिप बता रहा हूं कि जब क्रॉप पढ़ेंगे तो आप लोग चीजों को अंदाजा लगा पाओ प्रॉपरली, रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये चीज समझ में आया। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। और चूंकि हम पीच पढ़ने वाले हैं तो हमारा मेन फोकस भी आलमंड एंड पीच पे ही है। तो हम एमिगडेलिस जो सब जीनस है ना, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो देखो, हमने प्रूनस के 2 खासियत, एक सबसे मेजर खासियत याद रखना, फ्लावरिंग हमेशा टर्मिनल लेटरल, नेवर टर्मिनल। इस पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद मोनोकार्पल यदि होता है वो सारा चीज आप लिख लियो। अब हम आ जाते हैं सब जीनस किसके बारे में, एमिगडेलस। यही एक सब जीनस है जिसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को पढ़ाना चाह रहा था। एमिगडेलस सब जीनस को बाकी जीनस से क्यों अलग किया गया है। सबसे पहले इसमें कौन कौन से क्रॉप आते हैं बताइए। Almond and आलमंड peach. एंड Peach. आलमंड एंड दूसरा पीच। पीच। इनकी खासियत ये है, 2 खासियत है। पहला खासियत ये है कि ये शॉर्ट
स्टार्क्ड फ्लावर होते हैं, मतलब फ्लावर का डंठल या तो छोटा होगा या तो क्या होगा, ना के बराबर होगा, या तो होगा ही नहीं। सेसाइल फ्लावर, विदाउट डंठल वाले फ्लावर को सेसाइल फ्लावर कहते हैं, बॉटनी पढ़ाया था, याद है? Yes, तो sir. या तो फ्लावर के डंठल ही नहीं होंगे या तो फ्लावर के बहुत छोटे डंठल होंगे, इस कारण इसको अलग से किया गया। और आप लोग हमेशा याद रखना, ये जितनी डिफरेंशिएशन होते हैं फ्लावर के बेसिस पे होते हैं, देख पा रहे हो आप लोग। दूसरा, फ्लावर ओपनिंग जो है बिफोर लीफ इमरजेंस होता है, इससे आप बहुत कुछ रिलेट कर पाओगे। फूल जो है ना पत्तियों के आने से पहले खुल जाता है। आप लोग कभी टेम्परेट फ्लावर देखे होंगे, कोरियन सीरीज वगैरह देखता है क्या कोई यहाँ? यस सर। हाँ, तो कोरियन सीरीज देखोगे, चाइनीज सीरीज देखोगे, तो देखते हो ना लाल लाल फूल रहता है और एक पत्ती नहीं दिखता पौधे में, एकदम ठंड का सीजन दिखाएंगे, है ना? तो फूल आ जाते हैं, पत्ती आई ही नहीं रहती, फूल खिल जाते हैं, ये इनकी खासियत है। और ऐसा नहीं कि केवल इसी पर्टिकुलर क्रॉप की खासियत है आलमंड एंड पीच की, लगभग टेम्परेट क्रॉप में पत्तियों से पहले फूल आ जाते हैं। ठीक है, क्लास चल रहा है, मैं क्लास के बाद लगाता हूँ, क्लास चल रहा है, क्लास के बाद लगा रहा है। ठीक है, तो लगभग जो पत्तियां हैं उसमें, लगभग जो पौधे उसमें फूल आ जाता है, बट इनकी खासियत ये है कि इसमें एकदम एग्जैक्टली लीफ जो है फ्लावर ओपनिंग के बाद ही होता है। इसीलिए आप अगर ध्यान दो तो किसमें सबसे पहले फ्लावरिंग आती है, तो पीच और आलमंड का ही नाम आता है। ये चीज पढ़े हो? यस सर। बाकियों में बाद में ही आती है, तो ये इसकी खासियत है। ठीक है, तो ये दो बेसिस पे हमने सब जीनस एमिडेलस को अलग किया, ये दो पॉइंट क्लियर है। इनकी फ्लावरिंग की बात करें तो बढ़िया पिंक कलर का फ्लावर होता है। ठीक है, जबकि आपका एप्पल और पियर जो है लगभग व्हाइट कलर के थे, व्हाइट या व्हाइट पिंकिश, ये प्योर पिंक कलर के होते हैं। अब अपन आ जाते हैं, तो देखो यहां तक का चीज क्लियर है। मैं इसकी स्पीसीज, इसमें नेक्टरीन क्या होता है, वो सारा चीज क्रॉप में मैं बताऊंगा। मेन जो चीज मैं रिलेट कराना चाह रहा हूँ उस चीज को समझो, ताकि हम लोग जब पीच के तुरंत बाद में आलमंड पढ़ाऊं तो उसका कारण आपको समझ में आए। तो देखो, अगर हम लोग इस पीच की, अब इसके अंदर दो दो फैमिली आ गया, एक हो, दो चीज आ गई, एक हो गई पीच और दूसरा हो गया क्या, आलमंड। तो पीच का ओरिजिन अगर आप देखोगे तो पीच का ओरिजिन क्या है, चाइना। वहीं पे अगर आप आलमंड की ओरिजिन देखोगे तो आलमंड का ओरिजिन क्या है, अफगानिस्तान। पढ़ते हैं हम लोग आलमंड जी, आवाज आ रहा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अफगानिस्तान पढ़ते हो ना, यस यानी कि अफगानिस्तान कहाँ आता है, सेंट्रल एशियन, सेंट्रल एशिया का जो माउंटेन इलाका है वहां पे। अब थोड़ा सा ना डिफरेंस भी देख लो, चाइना, चाइना कहाँ है हमारे, आप लोग मैप देखिए, ठीक है, थोड़ा सा। हम्म, ये देखो, चाइना में भी ईस्टर्न चाइना, यानी कि ये वाला जो इलाका है यहाँ पे आपका पीच का ओरिजिन है। आप देख रहे हो समुद्र तट के बाजू है, चाइना अपने आप में ठंडा है, देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कैंसर के ऊपर है यहाँ पे। तो क्या होता है, जो पीच जहाँ पे डेवलप हुआ है वो कैसा जगह है, इसको देख लो, क्योंकि बाद में फिर दिखाना पड़ेगा अदरवाइज। तो वो कैसा जगह है आप देख रहे हो, ठंडा भी है और दूसरा चीज क्या है, ह्यूमिड भी है। अब अगर ह्यूमिडिटी मौजूद है तो बहुत ज्यादा ठंड होगा क्या उस जगह में, नो सर। No, sir. तो Okay. माइल्ड क्लाइमेट है, ठंडा जरूर है लेकिन एकदम खतरनाक ठंड नहीं है, और ह्यूमिड भी है, तो यहाँ पे पानी की भी कोई कमी नहीं है। तो ह्यूमिड एंड माइल्ड कूल कंडीशन में हुआ है। जबकि जब आप अफगानिस्तान का काबुल और ये आपका इंडिया पाकिस्तान का टेम्परेट इलाके की बात करोगे तो यहाँ पास, अब देखो पूरा अफगानिस्तान की अगर आप बात करोगे तो अफगानिस्तान अपने आप में बहुत ठंडा जगह है, लेकिन ठंडा होने के साथ साथ ड्राई जगह है। आपने देखा है ना अफगानिस्तान का फोटो वीडियो देखे होगे। यस सर। तो ये क्या जगह है, ये जगह अपने आप में बहुत कूल है। क्यों कूल है, क्योंकि यहाँ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मान के चलो ठंड का रेगिस्तान है, ये मान के चलो बर्फ का रेगिस्तान है, यहाँ पानी वानी की भारी कमी है। तो ठंडा होने के बावजूद पानी की कमी है, और यहाँ ठंड कम है और पानी ज्यादा है। तो इस एरिया में क्या ओरिजिनेट हुआ है, पीच, और इस एरिया में क्या ओरिजिनेट हुआ आपका, आलमंड। ठीक है, अब यस देखो सर। इस ओरिजिन के पॉइंट को आप समझे। अब देखो
अब ये बताने के पीछे कारण क्या है। जब आप जो है पीच, चाइना में पीच ओरिजिन और अफगानिस्तान में आलमंड का ओरिजिन बोलते हैं, तो ये माना जाता है कि जो आपका पीच है और आलमंड है, पीच और आलमंड, चूंकि इसको सेम जीनस में रखा गया, उसके पीछे कई कारण है। इनकी खासियत क्या है, एक तो बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन जो आपने पढ़ा वो पढ़ा, दूसरा चीज ये है कि एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ वॉटकिंस। इन्होंने 1995 में एक थ्योरी दी कि ये आलमंड और जो पीच है ना, ये जो है सेम प्रिमिटिव स्पीसीज से ओरिजिनेटेड है, यानी कि इनके जो पूर्वज हैं वो सेम है, ये माना जाता है पीच और आलमंड की। समझ में आ रहा? जो पीच है और आलमंड है वो सेम प्रिमिटिव स्पीसीज के हैं। जब आप पीच और आलमंड को एक साथ देखोगे ना फील्ड में, तो जब तक आलमंड और पीच मेच्योर नहीं होते ना, पीच और आलमंड एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर दिखते हैं। बस जब मेच्योरिटी आती है तो आलमंड जो है वो जो है क्रैकिंग आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये नट क्रॉप है, और ये जो है क्या होता है आपका नॉर्मल रहता है। हम उन्हें इसमें 5 मिनट में कॉल कर रहा, क्लास लेना है। हाँ ठीक है। तो ये जो आलमंड है ना, इसमें क्रैकिंग आ जाता है और पीच जो है पकता है, इसलिए डिफरेंस। अदरवाइज आप आलमंड और पीच को कंपेयर करोगे कच्चे स्टेट में ना, तो दोनों एकदम सिमिलर नजर आते हैं। समझ में आ रहा है ये बात? तो ऑन यस दैट बेसिस, और Yes, दोनों sir. डिप्लॉयड हैं, दोनों का क्रोमोसोम नंबर भी सेम है। सो ऑन दैट बेसिस वॉटकिंस ने क्या कहा कि भैया उन दोनों के पूर्वज सेम है। तो जब पूर्वज सेम है तो क्रॉप कैसे अलग हो गए होंगे, ये सवाल आया। तो उन्होंने कहा कि देखो दोनों के जो फादर है ना, पूर्वज, वो सेम है, लेकिन दोनों जो क्रॉप हैं, जब इनके बीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अब मान के चलो कि एक कोई वाइल्ड स्पीसीज रहा होगा, उसमें से कई सारे फ्रूट बने, कुछ चिड़िया उस फ्रूट को लेके किधर की ओर निकल गए, चाइना की ओर, यानी कि हमारा ईस्टर्न एशिया की ओर। ईस्ट बोलते हैं ना इस साइड को जिधर चाइना है, अभी तो आपने मैप में देखा। और कुछ सीड का डिस्पर्सल किधर हो गया, हमारे साउथ की ओर, साउथ एशिया और साउथ वेस्टर्न एशिया, यानी कि कौन सा, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, इस एरिया में। जो आपके जो वो पौधे जो आपके अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान की ओर इवॉल्व हुए, इनका नाम क्या रख, ये क्या क्रॉप की ओर की तरह डेवलप हुए, आलमंड की तरह। और जो चाइना की ओर डेवलप हुए वो किसकी तरह डेवलप हुए, पीच की तरह। समझ में आ रहा? इसलिए दोनों इतने ज्यादा रिलेटेड हैं। क्लियर है ये चीज? सर, ये Yes, जो sir. फ्रूट में डिफरेंस आया वो शायद वहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ, क्योंकि इतनी ठंड एटमोस्फियर, वहाँ पे होती है हाँ अफगानिस्तान में। हाँ। आप किसी भी क्रॉप को उठा के देख लो, उसके हर एक कैरेक्टर वो किस जगह पे इवॉल्व हुए उसी बेसिस पे होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ओरिजिन को हमेशा पकड़ के रखो, चीजें कभी कंफ्यूज नहीं करेंगी। आप आलमंड की खासियत देखो, आलमंड केवल और केवल जम्मू कश्मीर में होता है, नीचे में नहीं होता, क्योंकि आलमंड हायर एल्टीट्यूड में ग्रो होने वाला क्रॉप है। लेकिन वहीं पे आलमंड के अंदर कैरेक्टर है, क्या पता है, जीरोफाइटिक कैरेक्टर। क्यों आलमंड में जीरोफाइटिक कैरेक्टर है? क्योंकि आलमंड ऐसी जगह ग्रो हुआ है जहां ठंड तो बहुत है, इसलिए इसका चिलिंग रिक्वायरमेंट हाई है, हायर एल्टीट्यूड में ही ग्रो होता है, इसलिए इंडिया में जम्मू कश्मीर बस में होता है। लेकिन ये कम पानी को भी झेल सकता है, क्योंकि ये जिस जगह पे ओरिजिनेट हुआ है, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान के ऐसे पहाड़ों में जहां पानी की कमी है, इसलिए इसके अंदर जीरोफाइटिक कैरेक्टर भी है। समझ पा रहे हो इस चीज को? वहीं पे आप पीच को देख लो, पीच का चिलिंग रिक्वायरमेंट सबसे कम है, चिलिंग रिक्वायरमेंट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये जिस जगह पे ग्रो हुआ है वो अपने आप में क्या थे, थोड़े से ह्यूमिड थे, उसके कारण यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती भी नहीं थी। ईस्टर्न साइड के हैं, माइल्ड ठंड वाला जगह, तो जो कम ठंड में जगह में ओरिजिनेट हुआ, चिलिंग रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली कम होगा। और चूंकि एनवायरमेंट अपने आप में ह्यूमिड है, तो क्या इसको पानी की कमी कभी झेलनी पड़ी होगी पीच को? नो सर। No, sir. तो जीरोफाइटिक कैरेक्टर इसमें डेवलप होता क्या? No, sir. इसीलिए पीच में जीरोफाइटिक कैरेक्टर नहीं है, इसमें है, ये इसके ओरिजिन के ऊपर छुपा हुआ है, और इसी चीज को एक साइंटिस्ट ने समझाया है। ठीक है। तो यही एक चीज है जो मैं आप लोग को समझाना चाह रहा था आज के क्लास में। तो समझ में आया यहाँ तक सबको?
यस सर। इसके हाँ अलावा सर। भी और भी बहुत सारे रिलेशन है, वो मैं आप लोग को समझाऊंगा। इसके अलावा आपका जो है प्रूनोफोरा में प्लम आता है, सेरासस में चेरी आता है। इनका जो डिटेलिंग है ये मैं क्रॉप के साथ और बता दूंगा, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। एक लास्ट चीज, मैम ने लिंक भेजा है क्या? नो सर। मैम जैसे नो ही सर, लिंक नहीं आया। भेजेंगी मुझे बता देना, ठीक है। अब एक लास्ट और देख लेते हैं, एक रिलेशन, इनके स्किन का रिलेशन। यहां तक समझ में आया ना आलमंड और पीच का रिलेशन? अब क्रॉप जब पढ़ाऊंगा तो समझ पाओगे ना चीजों को। यस सर। ठीक, अब अपन आ जाते हैं, ये है आपका मान लो पीच, फिर आता है आपका प्लम, फिर आता है आपका एप्रिकॉट, आलमंड, और वो तो चीज ही अलग है तो उसकी नहीं बात करेंगे। जब आप पीच में आओगे ना, तो पीच का जो आउटर फ्रूट है, फ्रूट जो है फ्रूट, उसके आउटर कवरिंग में आप देखोगे पीच में आपको हेयरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। हेयरीनेस आपको पीच के आउटर स्किन में दिखने को मिलेगा। जबकि जब आप प्लम या आलू बुखारा देखोगे तो आउटर स्किन में कोई हेयरी ग्रोथ नहीं होता, आउटर स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ होता है और वैक्सी होता है। देखते हो एकदम व्हाइट व्हाइट कलर का लेयर रहता है आलू बुखारा में। कभी आज तक देखे होंगे आलू बुखारा में बहुत ज्यादा हेयरीनेस होगा, जबकि पीच में आपको ये हेयरीनेस एकदम एग्जैक्टली महसूस होगा। तो याद रखेंगे पीच के आउटर स्किन में हेयरीनेस या उसी को फजीनेस कहते हैं, ये मौजूद होता है। जबकि प्लम का आउटर स्किन क्या होता है आपका? स्मूथ होता है। और एप्रिकॉट का कैसा होता है? थोड़ा रफ टाइप। थोड़ा रफ। रफ होता है, क्योंकि एप्रिकॉट में भी ये हेयरीनेस या फजीनेस पाया जाता है। तो एप्रिकॉट में भी फजीनेस या हेयरीनेस पाया जाता है। याद रखेंगे, ये रफ होता है, ये स्मूथ होता है, ये रफ होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और पीच में कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो कि म्यूटेशन के कारण डेवलप हुई हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नेक्टरीन। अगर पीच में कुछ हेयरलेस हेयरलेस या फिर फजलेस यानी बिना हेयर वाले या बिना फज वाले अगर वैरायटी डेवलप हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? नेक्टरीन। तो ये 4 वर्ड क्लियर है? जी सर। यस ठीक है। सर। पीच में क्या होंगे? हेयर होते हैं स्किन में जनरली, पर अगर बिना हेयर वाले पीच डेवलप हो गए तो नेक्टरीन कहलाएंगे। प्लम स्मूथ ही होते हैं, वैक्सी लेयर होता है आउटर कवरिंग में। एप्रिकॉट पे हेयरी या फजीनेस होता है। मैं आप लोग को फोटो दिखाऊंगा अभी 2 मिनट में। और एक और शब्द आप सुनोगे जिसे कहते हैं प्रून्स। प्लम जो होते हैं ना, इनमें जो नॉर्मल टीएसएस पाया जाता है या नॉर्मल जो शुगर कंटेंट पाया जाता है, उसके कंपैरिजन में कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बहुत अच्छे होते हैं, उनमें कुछ ज्यादा ही टीएसएस पाया जाता है। तो ऐसी वैरायटी जिसमें नॉर्मल वैरायटी के कंपैरिजन में ज्यादा टीएसएस, ज्यादा शुगर कंटेंट पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रून्स। फ्रूट विथ हाई शुगर कंटेंट, यही पढ़ते हो ना। इनको जो है ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये 5 टर्मिनोलॉजी क्लियर है? यस सर। ओके। ये याद रखना, इस सेक्शन में घुसने से पहले ये चीजें थोड़ी सी जरूरी है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूँ। ये देखो टेम्परेट क्लाइमेट में ये, छोड़ो यहां से, ये देखो पीच दिख रहा है इसकी स्क्रीन में, कुछ हेयरीनेस, ये ग्रोथ दिख रहा होगा यहाँ पास। यस सर। ये यस हो गया सर। आपका पीच, ठीक है। और वहीं पे इसमें ये देखो, ये है क्या आपका? आलू प्लम। बुखारा। प्लम। प्लम देख रहे हो कैसे वैक्सीनेस दिख रहा है, एकदम स्मूथ स्किन दिख रहा है। यस। और ये यस देखो ये सर। पूरा आलू बुखारा है, देख पा रहे होगे, ठीक है। इनके फ्लावर्स देखो कैसे एकदम पिंक कलर के हैं, और कहीं पे भी एक भी पत्ती दिख रहा है इन फ्लावर के बीच में? नो सर। नो सर। ठीक है। वहीं पे अगर ये देखो, ये प्रून्स है, ये बाद में अपन, ये है आपका क्या? एप्रिकॉट। इसको क्या कलर बोलते हैं? एम्बर येलो कलर बोलते हैं। इसके स्किन को भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक आंत अगर फ्रूट हो, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, आप लोग सर्च करना, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला, इसमें छोटे छोटे एकदम हेयर्स टाइप की ग्रोथ दिख रहे हैं स्किन में। यस यस। सर।
Yes, sir. तो ये भी आपके हेयरी ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, इतना बेसिक आप लोग को जानना था आज के क्लास में, ठीक है। बाकी जो बेसिक्स है, बाकी कल हम लोग पीच का क्रॉप स्टार्ट करेंगे, मैं टाइम टेबल अपडेट करूंगा। कल आप लोग का कम से कम 2 क्लास होगा पीच का, और जो क्लासिफिकेशन का है वो होगा कि नहीं होगा वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो कल ये मान के चलिए 2 to 3 क्लासेस होंगे। कल संडे है तो उसका अपन यूटिलाइजेशन करेंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते तक आपका रोजेसी फैमिली कंप्लीट हो जाए स्ट्रॉबेरी को छोड़ के, ठीक है। तो आप लोग ये चीजें पढ़ के आइए, ठीक है। कल पीच पढ़ के आइए सब लोग, पीच में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो पढ़ के आइए, काम आए। ये आप लोग देख लीजिए। बाकी आज का क्लास समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको पढ़िए, बाकी हम लोग कल के क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर